सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनकी पत्नी बॉलीवुड अदाकारा किरण खेर मल्टीपल मायलोमा नाम की बीमारी से जूझ रही है। यह एक तरह का ब्लड कैंसर है। बता दें कि 68 वर्षीय अभिनेत्री का इलाज इस वक्त मुंबई में चल रहा है। डीएनएस में आज हम आपको मल्टीपल मायलोमा के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। मल्टीपल मायलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है। इसे कॉहलर नाम की बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। ये एक दुर्लभ बीमारी है जो शरीर में प्लाज्मा कोशिकाओं पर असर डालती है। भारत में इसके मामले बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर साल वैश्विक स्तर पर मल्टीपल मायलोमा से लगभग 50,000 लोग पीड़ित होते हैं। ये बीमारी शरीर में प्लाज्मा यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रभावित करती है। प्लाज्मा हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज का एक अहम हिस्सा है और आमतौर पर बोन मैरो में चारों ओर मौजूद होता है। स्वस्थ प्लाज्मा कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने और एंटीबॉडीज को बनाने में सहायक होती हैं, जबकि कैंसर से ग्रसित प्लाज्मा कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं पर जमा हो जाती हैं और असामान्य प्रोटीन बनाती हैं। ये असामान्य प्रोटीन संक्रमण से नहीं लड़ता और आगे चलकर जटिलताओं का कारण बन सकता है। मल्टीपल मायलोमा में भी यही होता है। घातक कैंसर से ग्रस्त प्लाज्मा कोशिकाएं एम प्रोटीन नामक एक खराब एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं, जो शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, मसलन ट्यूमर बनना, किडनी का खराब होना और हड्डियों का कमज़ोर होना आदि। जब मल्टीपल मायलोमा फैलने लगता है और कैंसर की कोशिकाएं कई गुना बढ़ जाती हैं, तो हमारे शरीर में सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के लिए जगह नहीं बचती और इसी वजह से संक्रमण बढ़ने लगता है। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर शरीर में एम प्रोटीन बढ़ रहा है तो ये मल्टीपल मायलोमा का लक्षण हो सकता है। रक्त कोशिका की क्षमता में कमी से एनीमिया, अत्यधिक रक्तस्राव, रक्त और किडनी के इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। ऐसे में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। आमतौर पर मल्टीपल मायलोमा के लक्षणों में रीढ़ अथवा छाती के आसपास हड्डियों में दर्द, भ्रम, लगातार संक्रमण होना और वजन घटना एवं खाने में तकलीफ होने जैसे लक्षण शामिल हैं। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना, शरीर में पानी की कमी महसूस होना, थकावट, पैरों में कमज़ोरी लगना, मतली और कब्ज सहित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी शिकायतें भी इसके लक्षणों में शुमार हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मायलोमा शरीर में किस वजह से फैलता है। हालांकि कैंसर के अन्य रूपों की तरह मायलोमा भी हर व्यक्ति के लिए आनुवंशिक रूप से अलग हो सकता है। इसके ज़्यादातर मामलों में शुरुआती टेस्ट में कैंसर होने का पता नहीं चल पाता, इसलिए किसी भी मरीज के लिए मल्टीपल मायलोमा को शुरुआती स्टेज में रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, जबकि दूसरी ओर देर से जांच कराने में भी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। हालांकि एक ब्लड और यूरिन टेस्ट, बोन मैरो बायोप्सी, इमेजिंग, स्कैन्स, एक्सरे और जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से इसका पता चल जाता है। इस बीमारी के इलाज के लिए अभी भी शोध जारी है, क्योंकि इसके लिए कोई सिद्ध उपाय अभी मौजूदा वक्त में उपलब्ध नहीं है। अभी वर्तमान में इसमें स्टेम सेल थेरेपी से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ट्रायल और थेरेपी ट्रीटमेंट प्लान जैसे उपायों का सहारा लिया जा रहा है।